नमस्कार, कला और सांस्कृतिक की इस पावन धरती बिहार में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं आधुनिक बिहार की पहचान बिहार म्यूजियम के ऐतिहासिक प्रांगण में। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी हजारों साल पुरानी विरासत का एक जीवन दस्तावेज है। इसी ऐतिहासिक प्रांगण के मल्टीपर्पज हॉल में आज एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है जो हमारी जड़ों को भविष्य के सपनों से जोड़ता है। इस भव्य कार्यशाला का शुभारंभ सेरेमिक कला के शिखर पुरुष पद्मश्री बलदेव पंडित जी, बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल श्री अंजनी कुमार सिंह, एडिशनल डायरेक्टर श्री अशोक कुमार सिन्हा, पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास के कर कमलों द्वारा हुआ। 28 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक चलने वाली यह विशेष टिकली आर्ट वर्कशॉप बिहार की माटी की महक और उसके सुनहरे रंगों को एक नया आकार देने का एक भव्य संकल्प है। अतिथियों का स्वागत पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास जी ने टिकली पेंटिंग से बने स्टॉल देकर किया। अतिथियों ने अपने शब्दों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। ये 16 बच्चे नहीं कर देगी, लेकिन पहली बार यहाँ के म्यूजियम से जो है कि पिछली बार उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय दो पंख से हमारे साथ है आज, एक सिरेमिक आर्ट के, टिकली आर्ट के। मुझे आज बहुत खुशी है कि पहली बार इतने बड़े स्केल पे, वो भी बिहार संग्रहालय में। हमको याद है केवल एक बार मिथिला पेंटिंग का हम लोगों ने किया था। वो केवल मिथिला पेंटिंग का नहीं था, हम लोग सीता पर एक एग्जीबिशन बनाना चाहते थे, तो उसमें मिथिला पेंटिंग भी था, टिकली भी था, एप्लिक भी था, सूजनी भी था। लेकिन बिहार संग्रहालय में इतना बड़ा कार्यशाला, इतना बड़ा वर्कशॉप टिकली आर्ट पे हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इससे जो टिकली आर्ट जो बिहार में जाना जाता है, अपने देश में जाना जाएगा और दुनिया में जाना जाएगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग जो कार्यशाला में काम करिएगा, बहुत अच्छा काम करो। कुछ स्टैंडर्ड थीम जो है पहले का थीम, उससे कुछ हट के भी काम करे, क्योंकि आज का जमाना जो आ गया है। पहले तो ठीक है, मिथिला पेंटिंग ही देखो तो पहले केवल राम सीता का विवाह और कुछ चुनी हुई चीजें, चुनी हुई कहानी दिखाई जाती थी। लेकिन आज वो कहां से कहां बदल गया है, क्योंकि एक नया जनरेशन है, नया जमाना है, और लोग डिजाइन चाहते हैं, नई कहानी चाहते हैं। आप लोग भी टिकली में नया एक्सपेरिमेंट करिए, जो आप बनाते आए जरूर बनाइए, जो बाजार में बिकता है बनाना चाहिए, लेकिन कुछ नया प्रयोग भी करना चाहिए, कुछ नया चीज बनाओ कि अच्छे संग्रहालय में जाए, अच्छे कला जो संग्रह करते हैं उन लोगों के पास जाए। और मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा यंगर जनरेशन के लोग हैं, यंग लोग हैं, ये और अच्छी बात है कि अभी शुरू करोगे तो एक लंबा समय मिलेगा आपको काम करने के लिए। और जो टिकली आज बिहार की एक कला मानी जाती है, पूरे देश की कला मानी जाएगी और देश से भी बाहर जाएगी। हम लोग जो आपका एग्जीबिशन लगेगा, उसमें हम लोग एक कैटलॉग भी बनाएंगे और उस कैटलॉग को भी हम लोग म्यूजियम्स को, आर्ट कलेक्टर्स को, उन लोगों को भी भेजेंगे। तो धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। मेरा विश्वास है कि ये जरूर बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक कुमार सिन्हा सर से गुजारिश करूंगी कि हमें अपने 2 वचनों से करें। जैसा कि हमारे डायरेक्टर जनरल आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी ने बताया कि टिकली पेंटिंग का इतने बड़े पैमाने पर वर्कशॉप बिहार और ये देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर टिकली पेंटिंग की कार्यशाला आयोजित हो रही है। कुछ माह पहले अशोक विश्वास जी हम लोग बैठे थे, दोनों आदमी बैठ के बात कर रहे थे। बातचीत में बात आई कि मधुबनी पेंटिंग या अन्य कलाओं की प्रदर्शनी कार्यशाला हमेशा होती है, लेकिन टिकली पेंटिंग का आज तक वर्कशॉप पटना में नहीं हुआ है। देश के दूसरे भाग की बातें छोड़ दी। इनकी बात आई, कई कलाकार आप लोग के बीच से हम लोग के पास आए। सबका यही कहना था कि अपने डायरेक्टर जनरल साहब बिहार म्यूजियम ने टिकली पेंटिंग को GI कराने के लिए इतनी बड़ी पहल की है। अब एक पहल ये भी हो जाए कि यहाँ एक प्रदर्शनी बन जाए। डायरेक्टर जनरल साहब के पास गए कि सर हम लोग टिकली पेंटिंग के कलाकार लोग चाहते हैं कि पटना में बिहार म्यूजियम में जगह मिले जहाँ की लोग प्रदर्शनी करें। अंजनी सर ने तुरंत सहमति दी और उसी का प्रतिफल है कि आज शुरुआत हो रही है। इसके लिए हम लोग
बिहार संग्रहालय को धन्यवाद देना चाहिए सभी कलाकार का है कि हम लोग का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है अंजनी बाबू के प्रयास से। तो सही में ये बड़ी बात है कि टिकुली पेंटिंग को जो पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलनी चाहिए थी 1982 में जो इंदिरा गांधी जी ने एशियाड के समय में पहचान दी थी टिकुली पेंटिंग की। जितने खिलाड़ी आए थे एशियाड में सबको टिकुली पेंटिंग इंदिरा गांधी के समय में भेंट ली गई थी उनके पहल से। और दूसरा पहल ये हुआ है कि जीआई बिहार संग्रहालय के माध्यम से हो रहा है। और तीसरा कि आज से वर्कशॉप शुरू हो रहा है, 33 कलाकार भाग ले रहे हैं। मैंने कहा कि आप लोग बढ़िया से काम कीजिए, ऐसा कि आपको अपनी पहचान दिखानी है तो किसी से कम नहीं है। तो उसके लिए जब तक आप लोग मन से काम कीजिएगा तभी अच्छा काम निकलेगा। टिकुली पेंटिंग जो भी आता है देश विदेश के लोग आते हैं, ये तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग, लेकिन उतना प्रचार तो शायद नहीं हो पाया है। तो ये मौका है, बिहार संग्रहालय ऐसा जो ऐतिहासिक जगह विश्व में प्रसिद्ध है उस जगह को बैठ के काम करना। सबसे पहले तो बिहार म्यूजियम से माननीय श्री अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा जी और ब्रह्मदेव पंडित जी का बहुत बहुत आभार कि बिहार म्यूजियम जैसे जगह में टिकुली पेंटिंग के सभी कलाकारों को इतना अच्छा मंच मिला। और हम लोगों का प्रयास रहा है शुरू से कि टिकुली पेंटिंग को पूरा दुनिया भर में हम लोग फैलाएं। और हम लोगों का जो कला है ये कितना खूबसूरत है इसका तो प्रमाण मिल चुका है। और इस मंच के द्वारा बिहार म्यूजियम जैसे मंच के द्वारा हम लोग अपने कला को पूरा दुनिया भर फैलाना चाहते हैं। इसके लिए हम आभारी हैं हमारे महानिदेशक महोदय अशोक कुमार सिन्हा जी का, जिनके गाइडेंस में हम लोग इस कला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसा इतना बड़ा मंच हमें दिया गया और साथ में हम लोग आप सभी कलाकारों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना मेहनत से इतना सारा पेंटिंग बनाए और कितना खूबसूरत ढंग से पेंटिंग को बनाए। साथ साथ जो टॉपिक आप लोग सेलेक्ट किए इतना अच्छा टॉपिक आप सेलेक्ट किए। हम लोग 5 तारीख को दिखाएंगे कि कितना अच्छा हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। और जितने भी लोग हमको इस प्रदर्शनी में हो कार्यशाला में भाग लेने में सहयोग कर रहे हैं सभी का आभारी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगी कि अपनी अपनी जगह पे आप लोग चले जाएं। सर आपकी पेंटिंग को देखेंगे। मेरा शुरू से ही पटना कलम पर प्रदर्शनी जो हुआ तो वहाँ देख करके इतना अच्छा लगा हमको। मेरे मन में था कि उनका जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम अपनी टिप्पणी करना है, लेकिन मॉडर्न पुराना जो था मतलब स्टाइल में एक बैलगाड़ी है पुराना स्टाइल में था, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उस चीज को हम ले रहे हैं। तो अभी के समय में जैसे है कुम्हार का ये है जो अभी जो काम कर रहे हैं, उसके बाद पानी भरती है औरत लोग, उसके बाद हो गया मेला का सीन हो गया, उसके बाद रेट में दे रहे हैं 36 प्लेट छोटा वाला है और 5 बड़ा वाला है, उसको मिलाकर मिलने की संभावना है। ये बिहार की बहुत महत्वपूर्ण हस्तकला है तो इसको भी आगे जाना चाहिए। तो इसके लिए जो बिहार में काम कर रहे कलाकार है उनका भी प्रदर्शनी लगा है। इसमें ये लोग 1 सप्ताह काम करेंगे और फिर उसकी हमने महीने की प्रदर्शनी लगी। इससे क्या होगा कि पूरे देश में ये एग्जीबिशन की बात फैलेंगी और हम लोग एक कैटलॉग भी निकालेंगे उसको हम हम लोग खुशी है पंडित जी कैनवास तो कैनवास बोर्ड है तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक तरीके से कि जैसे अब विदेशों में भेजना रहता था तो उसको बोर्ड को भेजना थोड़ा मुश्किल होता था। तो सर ने बताया कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे। तो ये हम बिहार बना रहे हैं सर और सारे बिहार को मतलब जो भी वहाँ की फेमस चीजें हैं उनको लग रहा है जो भी वर्ल्ड फेमस है सर उनको हम इस पर मतलब दो करने की कोशिश तो बिहार में बनाई सेंटर में यहाँ पे बनाया
कैनवस से लेकर बोर्ड तक हर जगह टिकुली का जादू सिर चढ़ बोल रहा है। यह 7 दिवसीय वर्कशॉप हमारी कलात्मक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का एक मजबूत सेतु है। इतिहास गवाह है कि कला ही हमारी असली पहचान है और इसे संजोना हमारा साझा कर्तव्य। इस कला यात्रा की गहराई और इसके भविष्य को समझने के लिए आइए सीधे सुनते हैं उस शख्सियत को जिन्होंने टिकुली कला को अपनी तपस्या से सींचा है। इस भव्य प्रदर्शनी और कार्यशाला के बारे में क्या कह रहे हैं हमारे मार्गदर्शक पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास जी, आइए देखते हैं। मैं अशोक कुमार विश्वास बिहार म्यूजियम में टिकुली कला का वर्कशॉप और प्रोत्साहन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और हमें गर्व है कि बिहार म्यूजियम द्वारा हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है और हम अपने पेंटिंग टिकुली पेंटिंग को बहुत अच्छे से दुनिया को दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बिहार का एक पेंटिंग कितना खूबसूरत है। बिहार म्यूजियम में ये कार्यशाला 7 दिनों तक चलेगी। 3 अप्रैल तक ये कार्यशाला चलेगी और उसके बाद 5 अप्रैल को प्रदर्शनी लगाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कला प्रेमी हैं तो अवश्य आए और इस कला का प्रदर्शन में भाग लीजिए और आनंद। जय हिंद, जय बिहार।